मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका लद्दाख की करते हैं, क्योंकि नाजरीन वहाँ पर लगातार जो करगिल के अंदर हमने देखा है कि 3 दिनों तक करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से भूख हड़ताल का ऐलान किया था और 3 दिन के बाद वो भूख हड़ताल ख़त्म हुआ। उसके साथ साथ ही लेह के अंदर भी सोनम वांगचुक की जानिब से जो रियासत का दर्जा लद्दाख को और उसके साथ साथ ही छठे शेड्यूल का मुतालबा कर रहे करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से हुसैनी पार्क करगिल के अंदर 3 रोज़ तक भूख हड़ताल की कॉल दी गई थी, जिसमें सैकड़ों बल्कि हज़ारों लोग उस हड़ताल पर बैठे और हड़ताल में उन्होंने शिरकत की है। उसके साथ साथ भी कल में हमने देखा है कि कुछ ख़वातीन ने भी इस भूख हड़ताल में हिस्सा लिया, वो भी भूख हड़ताल पर बैठी थी। और दूसरी तरफ से जो लेह के अंदर सोनम वांगचुक का वो भी भूख हड़ताल पर बैठे थे। करीब 21 दिनों तक उन्होंने वो भूख हड़ताल पर बैठे और 21 रोज़ भूख हड़ताल पर रहने के बाद उन्होंने कल शाम वो अपनी जो भूख हड़ताल है उसे ख़त्म कर दिया है, जहां वो रियासत का दर्जा देने का मुतालबा कर रहे हैं। उसके साथ साथ ही आईनी तहफ़्फ़ुज़ात और इसे आइन के छठे शेड्यूल में शामिल करने का मुतालबा किया जा रहा है। इस खबर पे मज़ीद जानकारी के लिए सीधा लद्दाख चलते हैं, जहाँ हमारे साथ हैं मोहम्मद इसाक। पहले हम हुसैनी पार्क की बात करेंगे, जहाँ 3 दिन तक जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की कॉल पर भूख हड़ताल पर जो लोग बैठे थे, इस हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर बैठे थे। हड़ताल तो ख़त्म हुई है, लेकिन क्या कुछ फ़ैसला आगे का है? और उसके साथ साथ ही सोनम वांगचुक की जानिब से भी वो लेह के अंदर 21 दिनों के बाद ही उनकी हड़ताल भूख हड़ताल वो ख़त्म हुई है। जी गौहर, आपको बता दें कल लेह और करगिल दोनों में जो हमारा स्ट्राइक था वो मुकम्मल हुआ है और कल करगिल में 3 रोज हड़ताल था, भूख हड़ताल। शाम के इफ्तार के टाइम पे भूख हड़ताल को खोला है और लेह में सोनम वांगचुक 21 दिनों के बाद उन्होंने भी भूख हड़ताल को खोल के जूझ दिया है। तो अब आने वाले समय में यानी आज के बाद एपेक्स और केडीए का एक बड़ा ऐलान आज देखने को मिल सकता है। हालांकि लेह में बताया जा रहा है कि अब जो है महिलाएं जो ग्रुप्स हैं, जो खवातीन के ग्रुप्स हैं, वो हड़ताल पर बैठेंगे। फिर यूथ के जो ग्रुप्स हैं वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। फिर जो सोसाइटी के जो स्टेक होल्डर्स हैं, नन्स हैं, मॉन्ग्स हैं, वो भूख हड़ताल पे बैठ सकता है। और करगिल में भी अभी भूख हड़ताल का सिलसिला या जो आगे का एजिटेशन आगे बढ़ सकता है। लेकिन आज दिन में इन सारे चीजों के बारे में एपेक्स और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है वो ऐलान करेगा, क्योंकि लेह में एनडीएस ग्राउंड में बड़ा जलसा देखने को मिल सकता है और करगिल में हुसैनी पार्क करगिल में भी बड़ा जो है जलसा वो देखने को मिलेगा। और आज 11 बजे के करीब जो है उन्होंने जलसे का टाइम मुकर्रर किया है और उस दौरान करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के मुख्तलिफ जो नुमाइंदे हैं, को चेयरमैन हैं, वो लोगों से खिताब करेंगे। और लेह में सोनम वांगचुक के साथ साथ एपेक्स के मेंबर्स हैं, खासकर तुसन सेवम और सेरिंग दोरजे लगरुक और बाकी जो मेंबर्स हैं वो लोगों से खिताब करेंगे। और आने वाले वक्त में क्या कुछ ज्वाइंटली लद्दाख के अंदर किया जाएगा 6 शेड्यूल और स्टेटहुड को लेके, उस हवाले से जानकारी लोगों तक पहुंचाए। इसाक, यानी कि ये माना जाए कि आज जब बात होगी या इज्तिमा होगा तो उसके बाद ही आगे का क्या कुछ प्रोग्राम करना है या प्रोग्राम किस तरह के साथ आगे बढ़ेगा उस पर फैसला लिया जाएगा। यकीनन आज के जलसे के बाद ही आगे का क्या रायअमल है, आगे की क्या प्लानिंग है, उसके लिए फैसला एपेक्स और केडीए ने लिया है। लेकिन लोगों को बताना, ऐलान करना, पब्लिक डोमेन में लाना बाकी है, तो आज पब्लिक डोमेन में लाएंगे। तो जराए के हवाले से जो खबर हमें लेह से मिली है कि लेह में जो मैंने पहले कहा, खवातीन के ग्रुप, यूथ के ग्रुप, नन के ग्रुप, वो स्टेप बाय स्टेप जो है उनको भूख हड़ताल पे बैठते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं।